हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयक शाह। वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने स्ट्रेटजी लेके आया हूँ उसका नाम है ट्रेड विद सिस्टम। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग किस तरह करना है मार्केट में, उसका नॉलेज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। आज जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, तो ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटजी हेल्प नहीं करेगी। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्प रहेगा। कौन से स्टॉक्स में मुझे एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये मुझे ये स्ट्रेटजी डिफाइन करके दे देगा। मैंने एक सिंपल सा सेटअप क्रिएट किया है डेली चार्ट पे। वो डेली चार्ट पे मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे मुझे बाई करना है। एग्जिट का क्राइटेरिया भी डिफाइन करके रखा है, तो यहाँ पे एग्जिट करना है एंड वापिस से री एंट्री कब करना है ना, वो भी दिखा देगा। ये स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में इसीलिए आया कि मार्केट जिसने पिछले 2 साल से जो मूवमेंट दिया है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 40 रुपीज वाला 400 भी हुआ है, 400 वाला 4000 भी हुआ है। तो वो रैली में बहुत सारे स्टॉक्स में हमने एंट्री लिया होगा, मगर हम निकल जाते हैं 10%, 20%, 30%, मैक्सिमम 50% तक। अगर वो स्टॉक्स राइज करता है तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें हमने एंट्री लिया है और वो स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिर जाते हैं, तब तक अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होल्ड है। तो हमको एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री मिल जाती है, मगर एग्जैक्ट टाइम पे एग्जिट नहीं मिलता। तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प रहेगी। दूसरी चीज, अगर हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे, फिक्स एंट्री पॉइंट हमको पता है, फिक्स एग्जिट पॉइंट भी पता है, और वो सिस्टम से हम कंटिन्यूसली अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं करेंगे, तो मुझे पता है कि 1 साल 2 साल 3 साल कॉन्स्टेंट जो भी स्टॉक्स में हमको एंट्री मिली है, फिर वो एग्जिट करवाएगा, वापिस एंट्री करवाएगा, वापिस एग्जिट करवाएगा। तो अगर कोई स्टॉक्स बुल रन में होगा ना, तो हमको वो मैक्सिमम प्रॉफिट देके ही जाएगा। और अगर वो स्टॉक्स अगर बेरिश मोड में आ जाएगा, तो हमको एज अर्लीस्ट एज हमको एग्जिट करवा देगा, और वो डाउनफॉल बड़ा होगा उससे पहले हमको सिस्टम ने एग्जिट करवा दिया होगा। तो हमारा दोनों साइड से बेनिफिट मिलेगा। अगर वो स्टॉक ज्यादा बुल रन में हो जाएगा तो भी हमको बेनिफिट मिलेगा, और अगर बुल रन खत्म होने के बाद अगर वो ज्यादा बेरिश मोड में आ जाएगा तो भी सिस्टम हमको एग्जिट करवा देगा। सिस्टम मैंने क्या बना के रखा है वो पहले मैं आपको बोल देता हूँ। उसके बाद उसका मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। हम निफ्टी 50 में उसका बैक टेस्टिंग करेंगे कि अगर मान लो कि मैं ये मेरी स्ट्रेटजी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर मैंने बैक टेस्टिंग किया है 1 साल, 3 साल, 5 साल, हम 3 बार बैक टेस्टिंग करेंगे। ज्यादातर कोई भी पोजिशनल स्ट्रेटेजी हम 5 साल तक अगर डेली चार्ट में बैक टेस्टिंग करते हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो स्टॉक ने 5 साल में ये स्ट्रेटेजी में हमको रिटर्न मिला है, तो नेक्स्ट 3 साल 5 साल में वो स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क करेगी। यहाँ पे मेरा बाय एंट्री कब बनेगा, यहाँ पे पहले तो मैंने 2 टाइप्स का सुपर ट्रेंड डाल के रखा है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, हर कोई यूज कर सकता है। जिसको ज्यादा टेक्निकल नहीं पता है ना, वो भी एक सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगी। जो स्काई ब्लू लाइन है वो मेरा सुपर ट्रेंड का लाइन है, जिसका मैंने पैरामीटर डाल के रखा है 310। उसके साथ मैंने उसके बाय एंड सेल का एरो डाल के रखा है, BNS लिख के आ रहा है, जो मेरा मेजर एंट्री पॉइंट रहेगा। मेरा मेजर एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा, जब भी मेरा प्राइस स्काई ब्लू लाइन मतलब कि 310 के सुपर ट्रेंड से ऊपर क्लोज देगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं डे एंड पे ये स्ट्रेटेजी रन करूंगा, क्वेरी रन करूंगा, मुझे डे एंड पे पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस में ये दिन को 28 अप्रैल 2021 को वेडनेसडे को बाई कॉल आया था। तो नेक्स्ट डे ओपन जो भी होगा मार्केट, उसमें मैं मेरा बाय एंट्री ले लूंगा। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे मेरा बजाज फाइनेंस में 29 अप्रैल 2021 थर्सडे को सुबह बाय एंट्री मिल गई। एग्जिट पॉइंट के लिए मैंने क्या रखा है, तो यहाँ पे मैंने एरो आपको 2 कलर के दिख रहा है, तो वहां पे मैंने एग्जिट पॉइंट के एरो सेट करके रखे हैं कि जब भी मेरा प्राइस यहाँ पे पैरामीटर मैंने सुपर ट्रेंड ही लिया है, स्टडी पैरामीटर उसका 2/10 लिया है। जब भी मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से नीचे क्लोज देता है, तो मेरा नेक्स्ट डे ओपन को मुझे एग्जिट कर देना है। यहाँ पे एग्जिट टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर है और यहाँ पे एग्जिट कॉल दे रहा है, दैट मीन्स कि हम आराम से वो एग्जिट कर देंगे। एंट्री कब करना है कि जब भी मेरा 210 का सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस क्लोज देता है, तब हमारा वापिस से वही स्टॉक्स में री एंट्री हो जाएगा। री एंट्री करते समय हमको ध्यान रखना कि मेरा प्राइस 310 के ऊपर होना चाहिए।
310 के सुपर ट्रेंड से ऊपर है एंड 210 ने यहाँ पे मुझे बाय कॉल एरो दे दिया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन में मुझे एंट्री कर देनी है। ये मेरा हो गया सिस्टम। यहाँ पे जितनी भी बार ऐसा क्राइटेरिया होता है, हमको एंट्री एग्जिट करना है। एक बार यहाँ पे आपको एंट्री मिला, वापिस से एग्जिट मिला, वापिस से आपने एंट्री मिला तो वापिस आपने एंट्री किया, तो ये एंट्री में आपको पूरा ये रन मिलेगा। वापिस से यहाँ पे ये कैंडल पे यहाँ पे 29/9 को आपको एग्जिट मिला, आपने नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट कर दिया। वापिस से आपको एंट्री नहीं मिलता है, यहाँ पे प्राइस ने सुपर रन के नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे इन बिटवीन आपको ये पूरी जर्नी में आपको कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। भले यहाँ पे सिग्नल देता है बाय एरो, मगर मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है और यहाँ पे बाय एरो दे रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। स्काई ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होना जरूरी है एंड देन अगर ग्रीन एरो होता है तो ही मुझे बाय करना है। तो यहाँ पे वापिस से मेरा फ्रेश बाय कॉल एरो इस दिन 4 जनवरी को यहाँ पे हो गया है और नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मैंने एंट्री ले लिया होगा बजाज फाइनेंस का, और यही यहाँ पे मुझे एग्जिट कॉल यहाँ पे इस दिन 21 जनवरी को मिल गया और नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ओपनिंग पे ही एग्जिट कर दिया। और अभी भी मेरा बजाज फाइनेंस, अभी रिसेंटली मेरा कोई पोजीशन बजाज फाइनेंस में नहीं रहेगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अभी बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन था, इसलिए मैंने वही चार्ट आपको एक्सप्लेन किया। अभी ये चीज को मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है क्वेरी में जाके स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। मैंने ये चीज को डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 के ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दिया है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा। मेरे 2 एंट्री पॉइंट रहेंगे। पहला एंट्री पॉइंट ऐसा रहेगा कि मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज देता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे 310 के सुपर ट्रेंड के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा बाय एंट्री पहला हो जाएगा। दूसरा बाय एंट्री कब होगा कि मेरा प्राइस स्काई ब्लू लाइन मतलब 310 के सुपर ट्रेंड से ऊपर है एंड 210 वाला सुपर ट्रेंड का बाय कॉल एरो आता है, तो ये मेरा दूसरा एंट्री होगा। तो यहाँ पे एक बार एंट्री करने के बाद आपको एग्जिट कॉल मिलेगा, वापिस से आपको एंट्री कॉल मिलेगा, तो आप यहाँ पे बाय कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पूरा सिस्टम डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे लॉन्ग अनलॉन्ग एग्जिट उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल के लिए कुछ क्रिएट नहीं किया है। अगर आप शॉर्ट सेल के लिए भी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी यूटिलाइज कर सकते हो, मगर कैश मार्केट के लिए मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट सेल का यहाँ पे बताया नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कैपिटल 50,000 रख दिया है, मतलब मैंने क्या किया कि निफ्टी 50 के 50,000 निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, उसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट 50,000 का मैंने रखा है। ईच एंड एवरी स्टॉक जब भी मुझे एंट्री पॉइंट मिलेगा, मेरी वैल्यू 50,000 से स्टार्ट कैपिटल है, उससे मेरा एंट्री हो जाएगा। एग्जिट के टाइम जो भी वैल्यू है मैं एग्जिट कर दूंगा, वापिस से जितना कैपिटल मेरे पास बचा है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उतना ही कैपिटल का मैं वही वैल्यू का स्टॉक्स में वापिस से बाय कर दूंगा। यहाँ पे हम पहले पिछले 1 साल का हम अगर मान लो कि मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, मान लो कि 2021 जनवरी से मैं करता हूँ अभी तक का, इसको मैं ये स्ट्रेटेजी को रन करता हूँ। तो कौन से स्टॉक्स मैंने ये बैक टेस्टिंग में जस्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, मैं हर एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पिछले 5 साल का आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। 5 साल में जो स्टॉक्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है ना, वो स्टॉक्स को आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेके जा सकते हो। आप कोई भी स्टॉक्स को आप ये सिस्टम के साथ एंट्री एग्जिट कर सकते हो, मगर हमको नहीं पता कि ये स्टॉक ने पिछले यही स्ट्रेटेजी में पिछले परफॉर्मेंस अपने को कैसा दिया था। तो ये बैक टेस्टिंग के जरिए हमको पता चलेगा कि मान लो कि ये स्ट्रेटेजी मुझे रिलायंस में यूज करना चाहिए, ज्यादा एचडीएफसी में यूज करना चाहिए, बजाज के ग्रुप में यूज करना चाहिए, तो ये हमको एक बार आइडिया लग जाएगा। ये अभी मैंने स्ट्रेटेजी पूरा यूज किया है और रन कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट आ चुका है कि अदानी पोर्ट्स, तो अगर मैंने 50,000 एक साल में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल ये स्ट्रेटेजी में एक साल में 6 ट्रेड आए थे। 6 प्रॉफिट के ट्रेड हुए, 3 लॉस के ट्रेड हुए, मतलब ऑलमोस्ट 50-50%। और यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 2,900। मतलब पिछले एक साल में अगर 50,000 के कैपिटल के साथ अगर मैंने अदानी पोर्ट्स में 6 बार एंट्री एग्जिट किया है, तो मुझे मुनाफा मिला ओनली 2,900 रुपीज। वैसे एशियन पेंट में मुझे 4 ट्रेड हुए, 3 प्रॉफिट के 1 लॉस का हुआ, उसमें मेरा 8,000 रुपीज मिले। अगर मैं प्रॉफिट को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ कि हाईएस्ट प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी में किस में मिले पिछले एक साल में, तो बढ़िया रिजल्ट निकल के आ रहा है टाटा स्टील के। तो टाटा स्टील में मुझे अगर मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है यही स्ट्रेटेजी पे, टोटल एक साल में सिर्फ 3 ही ट्रेड आए हैं, उसमें से 2 प्रॉफिट के ट्रेड है, 1 लॉस का ट्रेड है, और प्रॉफिट मेरा हुआ है 31,367। यहाँ पे मैं टाटा स्टील पे डबल क्लिक करता हूँ, तो जो मेरा हिस्ट्री है, कौन सी डेट पे एंट्री मिला, कौन सी डेट को एग्जिट हुआ, वो पूरा हिस्ट्री मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं टाटा स्टील का ग्राफ ओपन कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे टाटा स्टील का मैंने ग्राफ ओपन कर दिया है। अभी मेरा पहला एंट्री पॉइंट कौन सा था, 24 फरवरी 2021। यहाँ पे आपको ट्रेड टाइप दिख रहा है लॉन्ग,
24 फरवरी 2021, तो मैं यहाँ पे 24 फरवरी एक बार चेक कर लेता हूँ कि 24 फरवरी ऑलमोस्ट ये रहा, कौन सा डेट है? ओके, 23 फरवरी, ओके। तो यहाँ पे 23 फरवरी के दिन यहाँ पे प्राइस ने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये मेरा क्लोजिंग पे एंट्री पॉइंट मुझे मिल गया। एंट्री कब होगा कि नेक्स्ट कैंडल ओपन पे, तो करीबन मेरा रेट था 718.90 पैसा, तो वो लेवल पे मेरा एंट्री पॉइंट बन गया। अभी मैं कितने रुपीस का माल परचेज करूंगा स्टॉक, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि सिस्टम ने स्टार्टिंग इक्विटी हमको 50,000 हमने रख दिया है, मतलब तो 50,000 डिवाइडेड बाय 718.9, जितना क्वांटिटी आता है अराउंड 69 क्वांटिटी आता है, तो मैंने 69 क्वांटिटी परचेज कर दिया है। अभी मुझे कुछ करना नहीं है, एवरीडे शाम को देख लेना कि भी टाटा स्टील ने क्या मूवमेंट दिया। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा प्राइस जब तक ये लाइन के ऊपर है, मेजर लाइन, तब तक ट्रेंड मेरा बुलिश है। यहाँ पे एग्जिट सिग्नल कब दिया, तो डे एंड में नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ पे आपको एग्जिट सिग्नल मिला। कब मिला, तो 20 मई 2021 को। अभी ये शाम को एग्जिट पॉइंट मिला, तो मैं शाम को तो मार्केट खत्म हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को एग्जिट कर दूंगा। कौन से रेट पे एग्जिट करूंगा, तो जो भी मेरा ओपन प्राइस रहेगा ना, प्री ओपन पे में उनको बोलूंगा भाई माल बेच दे। तो यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट मिल गया 1089.38, तो ऑलमोस्ट 869 क्वांटिटी था, और ऑलमोस्ट वो स्टॉक्स में मुझे मुनाफा हुआ 25,000। तो एक ही स्टॉक्स मेरा पहला टाटा स्टील में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था मेरा 50,000 का, तो आपको जनवरी से लेके ऑलमोस्ट मई महीने 3-4 महीने में आपको मोमेंटम अच्छा मिल गया, वही रैली मिल गया, और करीबन 25,000 का एक ही पहले ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल गया। हमको क्या करना है, ये एज इट इज रहने देना है। नेक्स्ट क्या करना है, तो जब भी मेरा एंट्री पॉइंट वापस से आएगा, तो मुझे एंट्री करना है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट ये कैंडल पे आया वापस से, तो मैं नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे मैं वापस से एंट्री लेता हूँ, करीबन 1174 का रेट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे 28 जून 2021 को यहाँ पे मेरा ट्रेड जनरेट हो गया, तो वो लेवल पे मेरा एंट्री पॉइंट बन गया। अभी मुझे एग्जिट पॉइंट कब करना है, तो जैसे ही मेरा प्राइस यहाँ पे सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है और यहाँ पे सेल कॉल एरो आ चुका है, तो 20 अगस्त 2021 फ्राइडे को मुझे एग्जिट पॉइंट मिल गया, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मेरा एग्जिट बन जाएगा करीबन 1401 रुपये, 2 रुपये में। तो उस टाइम पे मैंने क्वांटिटी कितना लिया था, तो 64 क्वांटिटी किया था जब एंट्री पॉइंट मिला था तब। तो मैंने क्यों 64 लिया था, तो मेरी अभी इक्विटी 50,000 से लेके 75,000 हो गई थी। तो मैंने क्या किया, जो रेट था, तो 75,000 मेरा कैपिटल था, डिवाइडेड बाय 1174, तो मेरा 64 क्वांटिटी आया था। उसमें मुझे करीबन मुनाफा मिला 14,575 का। तो यहाँ पे वापस से मुझे मुनाफा मिल गया। अभी मुझे नेक्स्ट एंट्री कब मिलेगी, मान लो कि देखो अभी यहाँ पे एग्जिट, अगर मान लो कि कोई नॉर्मल ट्रेडर होता ना, तो ये पूरा रैली यहाँ पे खाया, उनको अच्छा लगता, मगर जब एग्जिट आया तो एग्जिट नहीं करता, तो क्या हुआ, ये डाउनफॉल पूरा आया। तो डाउनफॉल में वो क्या होता है, आप पूरे बैठे रहते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अपने पास पूरा कैपिटल, अपने पास 90,000 आ गए, ऑलमोस्ट 50,000 वाला 90,000 कैपिटल आ चुका है अपने हाथ में। करीबन 80-90% आपका कैपिटल राइज हो गया है। अगर मान लो कि मुझे एग्जिट करना नहीं आता, तो वापिस से वही स्टॉक्स, मान लो कि 1400 वाला नीचे कितना जाके आया, 1100 रुपीज, तो अच्छा खासा वो डाउनफॉल आ गया है। अभी हमारा मुझे सिस्टम ने कब एंट्री दिखाया, यहाँ पे 13 जनवरी, मतलब 14 जनवरी को मैंने एंट्री लिया होगा। अब मेरे पास कितना कैपिटल है, 90,000, तो मैंने कितना क्वांटिटी कितना आया मेरा, 74,000। अभी आप डिफरेंस समझ लो, 1400 रुपए मैंने ऑलमोस्ट स्टॉक मेरा सेल किया था, और वापिस से मैं 1213 में ऐड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे ये 200 रुपया मुझे प्रॉफिट ही है मेरे लिए। वापिस से वही स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हालांकि 1213 में बाई करने के बाद एग्जिट सिग्नल दिखा रहा था यहाँ पे ये लेवल पे, तो मैंने एग्जिट कर दिया 1094 में, तो वो स्टॉक्स में मुझे करीबन लॉस होगा 8700 में। तो यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट से मैं ट्रेड निकल गया। ये आपको मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने सिस्टम को फॉलो मैं करता हूँ, सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो मुझे ये स्टॉक्स में पूरा ये बाय में रैली भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। एग्जिट करने के बाद एक डाउनफॉल आया, तो डाउनफॉल में मैं बैठा नहीं रहा, मैं एग्जिट करके मैं बैठा रहा हूँ, स्टॉक होल्ड करके नहीं बैठा हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, और वापिस से जब मेरा सिस्टम एंट्री दे रहा है, तभी मैं वापिस से एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। चलो स्टॉक्स भाई, चलो 1200 वाला 1000 आ गया, चलो ले लो, 1000 वाला 800 आ गया, ले लो, 800 वाला 600 आ गया, अभी तो लेना ही चाहिए। वैसा मुझे नहीं करना है। जब तक मेरी सिस्टम मुझे नहीं कहती कि अभी बाय कीजिए, तब तक मुझे बाय नहीं करना है। एक और, ये मेरा एक ही मैं स्टॉक एग्जांपल के लिए दूंगा, बाकी बहुत सारे स्टॉक लाइक ओएनजीसी, एसबीआई, यूपीएल, जिन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया ओवर द लास्ट 1 ईयर। अगर मैंने 50,000 रुपीज ओएनजीसी में डाले होते, तो 5 ट्रेड हुआ, 4 प्रॉफिट के हुआ, एक ही लॉस का हुआ। एसबीआई 50,000 मैंने डाले, 22,000 का प्रॉफिट है, करीबन 6 ट्रेड ही है पूरे एक साल में, मान लो कि सिर्फ एसबीआई में 6 ही ट्रेड हुए हैं, 4 प्रॉफिट के 2 लॉस के हुए। यूपीएल में करीबन 21,000 का प्रॉफिट है, टोटल 5 ट्रेड हुए, 4 प्रॉफिट के 1 लॉस का हुआ। तो ये मुझे पूरा समरी मिल जाता है। चलो भाई, प्रॉफिट देखने को सबको बढ़िया मजा आता है, मगर पिछले 1 साल में अगर यही स्ट्रेटेजी में मैंने काम किया, तो लॉस सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रेटेजी में, कौन से स्टॉक्स में आया है? एम एंड एम।
पिछले साल 1 साल में अगर यही स्ट्रैटेजी मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले स्टॉक्स में ये रन करता, 7 ट्रेड टोटल मैंने किए, उसमें से सिर्फ 1 ही ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल रहा और 6 ट्रेड मेरे लॉस में रहे और मेरा कैपिटल 50,000 से कम होके 8,300 8,300 का उसको लॉस हो चुका है। तो करीबन 42 या 41,000 मेरा कैपिटल हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पिछले 1 साल में एम&एम ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, पिछले 1 साल में एचडीएफसी लाइफ ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पिछले 1 साल में इन्फोसिस ने भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से। 60 ट्रेड है, 2 ट्रेड प्रॉफिट के, 5 ट्रेड लॉस के है। तो कहने का मतलब कि ये स्ट्रैटेजी अभी पिछले 1 साल में अगर मैंने रन किया होता तो टाटा स्टील, ओएनजीसी, एसबीआई, यूपीएल वाले स्टॉक्स में मुझे अच्छा रिटर्न देता है। वापिस हम स्टडीज के कॉलम में आ जाएंगे। मैं ये स्ट्रेटेजी को 3 साल पहले रन कर रहा हूँ। मान लो कि 2021 की जगह हम 2019 से रन करवाते हैं। मान लो कि ये स्ट्रेटेजी को मैं 2019 जनवरी से रन करवा रहा हूँ टिल 11th फरवरी 2022 तक। इसको मैं वही पैरामीटर, वही 50,000 वाला स्टार्टिंग कैपिटल और रन कर देता हूँ। तो ये मैं रन करूंगा ना तो आउट ऑफ 50 पूरा एक लिस्ट मुझे मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी पिछले 3 साल के लिए रन होती है। ये सॉफ्टवेयर का एक खासियत है, बैक टेस्टिंग वाला फीचर्स है, तो पूरा वो बैक टेस्ट कर देंगी कि जो हमने क्राइटेरिया डाला है एंट्री एग्जिट का वो पूरा आपको शो कर देगा। प्लस उसके साथ आपको कैलकुलेशन के साथ पूरा दिखा देगा कि कौन से स्टॉक्स में कितने ट्रेड आए, कितने प्रॉफिट के ट्रेड है, कितने लॉस के ट्रेड है। यहाँ पे 50 में से ऑलमोस्ट 40 हो चुके हैं, 44, 46, 47। ओके डन। यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट आ गया है। पहले तो हम कौन सा देखेंगे लिस्ट, प्रॉफिट किसने दिया, वही मेन है। अभी प्रॉफिट वाला स्टॉक्स कौन सा है, तो पिछले अगर 3 साल में ये स्ट्रेटेजी में यूज करता टाटा मोटर्स पे, तो आपको आप देख सकते हैं तो 14 स्टॉक्स पिछले 3 साल में सिर्फ टाटा मोटर्स में अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है तो 14 स्टॉक्स टोटल ट्रेड आए हैं, सॉरी 14 स्टॉक्स नहीं, 14 ट्रेड्स आए हैं। 60 ट्रेड प्रॉफिट हुआ है, 60 ट्रेड लॉस में हुआ है। मतलब एक्यूरेसी बोले तो जो लोग मुझे, मैं अभी सॉफ्टवेयर का डेमो के लिए मैं अगर कॉल करता हूँ किसी को, कोई बोलता है ना कि आपका सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी कैसा देगा है, उनको 90% 95% वाला एक्यूरेसी वाला सिस्टम चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। 90% 95% एक्यूरेसी वाला ट्रेड रहेगा, मगर 10 में से 9 ट्रेड सही है और एक ट्रेड में लॉस होगा और वो 9 का प्रॉफिट लेके जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है 90% एक्यूरेसी वाला सिस्टम। अपने को सिस्टम ऐसा चाहिए जो लॉस में जल्दी निकाल दे एंड प्रॉफिट में लॉन्गर टर्म आपको होल्ड रखे। तो ये टाटा मोटर्स में आप देख सकते हो, तो 14 स्टॉक्स, 14 बार हमने ट्रेड किया है एंट्री एग्जिट का। 7 बार सही है, 7 बार गलत ट्रेड, मतलब 7 प्रॉफिट में हुआ, 7 लॉस में, तो भी हमको 50,000 वाला मेरा 1,48,000 का प्रॉफिट देके गया है। 50% एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी वाले बहुत है मेरे पास, उन पे मैं बोलना चाहूंगा 50% एक्यूरेसी। मगर टाटा मोटर्स में अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो आपको 3 गुना आपका पैसा हो गया है पिछले 3 साल में। अभी हम एक बार 1-2 चीज़ देख लेंगे, लाइक टाटा मोटर्स में डबल क्लिक करूँगा, डायरेक्टली उसका स्टॉक का पूरा लिस्ट आ जाएगा, कब एंट्री आपको मिला है, कब एग्ज़िट मिला है। यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स ओपन कर देता हूँ। टाटा मोटर्स, मेरे को और आपको नहीं पता कि टाटा मोटर्स इतना बढ़ जाएगा, इतना गिर जाएगा, आपको और मेरे को नहीं पता है। मगर अगर मैं सिस्टम पे बिलीव करता हूँ तो मुझे पता है कि ये सिस्टम मुझे पैसा देके जाएगा। पहला ट्रेड लॉन्ग एंट्री 9 जनवरी 2019, तो 9 जनवरी 2019 का मैं पहले पीरियड डाल देता हूँ। 9 जनवरी 2019 भाई आया जा चल जल्दी। ओके आ गया मेरा 9 जनवरी 2019। यस, तो पहला ट्रेड मुझे 9 जनवरी 2019 को मिल गया था ये कैंडल पे। 9 जनवरी 2019 पे यहाँ पे मेरा प्राइस ऑलरेडी सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर था और यहाँ पे मुझे बाय कॉल एरो मिल गया था। तो यहाँ पे ये कैंडल पे मेरा एंट्री हो गया करीबन 181.50। तब मैं क्या करूंगा, अभी 50,000 मेरे पास पड़ा है। 50,000 तो 180 को डिवाइड कर दूंगा, कितना क्वांटिटी आता है 275। वो 275 मैंने क्वांटिटी परचेस कर दिया। क्या होगा, सिस्टम बोलेगा एग्जिट, तो मुझे एग्जिट करना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे एग्जिट पॉइंट मिल गया, तो एग्जिट करने के बाद मैं डायरेक्टली जो भी रेट है नेक्स्ट डे ओपन पे मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं सोचूंगा नहीं, अगर मैं सोचता रहा तो मुझे लॉस ज्यादा होने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, वापस से एंट्री मिलेगी। तो वापस से एंट्री अगर मिलती है तो कौन से रेट पे मिलती है, तो ओपन प्राइस पे मिलेगी। तो नेक्स्ट डे ओपन पे वापस से मैंने 164 पे एंट्री लिया, वापस से आपको एग्जिट मिल रहा है तो आपने एग्जिट कर दिया। तो पहले ही 2 ट्रेड अगर मैं टाटा मोटर्स का कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है। अभी मुझे, मैं सोचूंगा कि यार ये स्ट्रेटजी तो लॉस कर रही है। टाटा मोटर्स में जब पिछले 3 साल में अच्छा वर्क दिया था, अगर मान लो कि मैं फ्रेश अभी लेता हूँ एंट्री, दो पहले ही 2 ट्रेड अगर गलत हो गए तो हम क्या करेंगे, यार ये स्ट्रेटजी चलेगी कि नहीं चलेगी। तीसरी बार मैंने एंट्री लिया 27 फरवरी 2019 को, वापस से वो ट्रेड में मैंने 183 पे परचेस किया, 173 पे एग्जिट कर दिया, वापस से लॉस करवाया। और टेंशन कि मैंने 3 एंट्री ले लिया, तीनों 3 बार टाटा मोटर्स में मैं गलत हुआ, मेरा 50,000 कैपिटल 41,000 हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट,
क्या मैं ये स्ट्रेटजी को बिलीव कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, वापस से हमने एंट्री लिया 2 अप्रैल को, आपको 2019 को ट्रेड मिला 181 पे, वो सॉरी 188 पे एंट्री मिला, 222 क्वांटिटी अपने आपके हाथ में आई और उस बार वो मार्केट ने मूवमेंट दे दिया आपके फेवरेबल में। तो उसके बाद वो फेवरेबल यहाँ पे आपको मिल गया मूवमेंट और वो मूवमेंट आपको मिल गया, उसके बाद 181 वाला 188 वाला 216 पे आपको एग्जिट पॉइंट मिल गया। तो करीबन आपको 6000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, करीबन 6200। तो आपको लगा हाँ, चलो भाई एक ट्रेड जो प्रॉफिट हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 ट्रेड अगर आपने किया है तो एक ट्रेड में 1500 गए, एक ट्रेड में 4200 गए, एक ट्रेड में 2700 गए और जो चौथे ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला ना, वो आप देख सकते हो कि सीधा मुझे 6200 मिले। मतलब 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में मुझे कवर हो चुका है। अभी भी मुझे एक ट्रेड बाकी है। वापिस से मेरा एंट्री हुआ 12/9/2019 को। अभी उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल 2019 को आपको एग्जिट पॉइंट मिला। ये मेन पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट कब मिला? 30 अप्रैल 2019। तो 30 अप्रैल 2019 मतलब यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट मिल गया। एग्जिट पॉइंट के बाद आपको मैं रेट बताना चाह रहा हूँ। आपका रेट एग्जिट पॉइंट वाला था 216 रुपीज। उसके बाद आपको सीधा एंट्री देखो, आप मंथ में चेक करना, 30 अप्रैल के बाद सीधा सिस्टम ने आपको एंट्री दिलाया 12 सितंबर 2019, करीबन 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। आप में और मुझ में इतनी पेशेंस है भाई, 216 वाला टाटा मोटर्स, ओ हो 200 हो गया, चलो भाई बाई कर दो, परचेज कर दो। कहने का मतलब है सिस्टम ने एग्जिट करवा दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया वो आप देखिए, पूरा स्टॉक्स डाउनफॉल हो गया और करीबन 100 रुपीज आ चुका था। तो क्या हुआ, हमको 100 रुपीज पे सिस्टम बाय नहीं दिखाएगा। सिस्टम जिस लेवल पे बाय दिखाएगा तभी हमको करना है। बाकी तो हम डायरेक्ट, हमको अच्छा नीचे का लेवल अच्छा ही लग रहा है कि भाई अभी टाटा मोटर्स है भाई, अभी तो बाय करना ही चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है। सिस्टम बाय नहीं बोलता तब तक बाय नहीं करना है। सिस्टम ने बाय डायरेक्टली बोला 12 सितंबर 2019, 134 रुपीज पे बोला कि यहाँ पे इसको बाय करो। बाय किया, कम नसीब में ये सिस्टम ने भी गलत ट्रेड दे दिया और डायरेक्टली अपना एग्जिट पॉइंट होगा 112 पे एग्जिट करवाया। 112 पे एग्जिट करवाने के बाद 7500 रुपीज का ज्यादा लॉस हो गया। अपने पास अभी सिर्फ कैपिटल है 40,000। तो टाटा मोटर्स में पहले हमने 5 ट्रेड किए और पांचों 5 गलत हुए। कोई बात नहीं, हमने छठा ट्रेड करेंगे 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर 2019 को ट्रेड आया 139 रुपीज में, यहाँ पे हमको एंट्री पॉइंट मिला। तो यहाँ पे ये कैंडल पे हमने एंट्री पॉइंट हुआ 139 वाला, सीधा हमको एग्जिट करवाया 186 पे। हम 186 पे सीधा यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। तो हमको लगा चलो भाई बढ़िया, 130 140 वाला 186 में अपने का जितना अपने पास पैसा था उससे ज्यादा हो गया, 50,000 से ज्यादा 54,000 हो गए। अभी हम ब्रेक इवन के ऊपर आ गए, तो अभी कोई टेंशन नहीं होगी। भाई मयंक भाई ने जो बताया था वो चलो भाई सही है। कुछ तो ऐसा लगेगा नहीं भाई, चलो भाई अपना लॉस तो नहीं है अभी। व्हाट नेक्स्ट? 23 जनवरी के बाद आप सीधा एंट्री पॉइंट देखिए, जो कोविड आया था वही टाइम का माहौल आ गया। अगर मैंने स्टॉक्स में एग्जिट नहीं लिया है तो क्या होगा ना, ये यहाँ पता चलेगा आपको। 23 जनवरी 2020 को आपको एग्जिट मिला था 186 रुपीज के करीबन। अगर वहां पे मैंने एग्जिट नहीं किया है ना, तो उसके बाद आप प्राइस का पूरा फॉल देख सकते हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्राइस 186 वाला करीबन नीचे जाके आया करीबन 60-70 रुपीज। मैं या आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, कोविड तो अनसर्टेनिटी आ गया और इतना मार्केट में फॉल आ चुका था। मगर अगर मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग यूज करता हूँ, सिस्टम के साथ अगर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मार्केट में माहौल क्या है वो नहीं सोचना है। सिस्टम पे अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा ना आराम से, तो ये आपको पैसा ज्यादा देके ही जाएगा। 186 वाला एग्जिट अपने 289 क्वांटिटी था, एग्जिट करवा दिया। री एंट्री कब हुआ? 4 मई 2020। कब हुआ? 4 मई 2020 को कितने रुपीस में? एक बार प्राइस देख लीजिए 87 रुपीज में। तो 87 रुपीज में आपको एंट्री पॉइंट मिला और वो एग्जिट आपको 620 का क्वांटिटी था और वो एग्जिट आपको 101 में मिला। तो ये जो सिस्टम ने आपको बड़ा फॉल जो आया उससे पहले आपको बचा लिया। उसके बाद क्या हुआ, एंट्री जब मिला तब 87 पे मिला, 102 के करीबन आपको एग्जिट मिला। उसके बाद कुछ नहीं, जून महीने में एग्जिट मिलने के बाद अगस्त महीने में वापस एंट्री मिला 101 वाला 116 पे। अभी आप हम सोच रहे हैं यार 102 पे तो साला एग्जिट किया था टाटा मोटर को, अभी 116 पे कहाँ बाय करेंगे? मैंने पहले ही बोला कि सिस्टम बोलता है वही करने का, बाकी हमको नहीं सोचने का। प्राइस डजंट मैटर, प्राइस बोल रहा है लेने का तो लेने का, सिस्टम बोल रहा है बेचने का तो बेचने का।
सिस्टम ने बोला 137 वाला 100 यहाँ पे 16 पे यहाँ पे वापिस से बाय करो 137 137 वाला वापिस से 146 में एंट्री दी रहा है 164 187 वाले ने वापिस से 324 तो ये आप प्राइस देख रहे हो ना एंट्री एग्जिट सिस्टम है सिस्टम एंट्री एग्जिट करवाता है उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको स्टॉक पूरा अगर डबल होता है ना तो आपको 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर कोई चीज 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपया हुआ है ना तो आपने 80 रुपीज तो आपने प्रॉफिट लिया ही होगा वो सिस्टम के हिसाब से तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता है डायरेक्टली सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग अगर करते हो तो पता चल जाएगी। मैं डायरेक्टली अभी चार्ट पे नहीं जाऊँगा, एंट्री एक्सिट पे ही आ जाऊँगा। तो यहाँ पे 29 दिसंबर 187 324 324 पे एंट्री वापिस से यहाँ पे 329 पे एंट्री मिला, 315 पे एग्जिट मिला, 305 पे एंट्री मिला, वापिस 287 पे एग्जिट मिला, 306 पे एंट्री मिला, 484 पे प्रॉफिट बुकिंग तो ये देखो बड़ा जंप आया हमने क्वांटिटी स्टार्ट किया था 275 से अपने पास क्वांटिटी भी बढ़ गया 420 हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट 76,000 का हो गया यहाँ पे प्रॉफिट 61,000 का हो गया लॉस वाले ट्रेड देखिए सर जी जब लॉस 60 ट्रेड लॉस में है मगर 1500 4000 2300 7,500 6,000 9,000 लास्ट ट्रेड 10,000 से ज्यादा नहीं है कहने का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा लॉस कम लॉस में आप निकल जाओगे ट्रेड ज़्यादा होंगे मगर पिछले 3 साल में अगर मैंने टाटा मोटर्स में ये सिस्टम अप्लाई किया है, तो सिर्फ़ ना सिर्फ़ मैंने रिपोर्ट में देखा है, कितने ट्रेड आए मेरे लिए 14 स्टॉक्स। सेकंड हाईएस्ट कौन-सा है टाटा स्टील, 1 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में भी टाटा स्टील ने अच्छा रिटर्न दिया, 11 ट्रेड में से 7 सही 4 गलत। बजाज फाइनेंस पिछले 3 साल में 13 ट्रेड दिए, 9 सही 4 गलत, 83,000 प्रॉफिट। तो ये मेरा पूरा सीट है कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट ने ये सारे ने तो डबल करके दे दिया पैसा। विप्रो बजाज लॉस किसने सबसे ज्यादा दिया हीरो मोटो को है सिप्ला है एचडीएफसी बैंक है लार्ज कैप बोलते हैं लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक में पैसा डालो 3 साल में रिटर्न ही नहीं है साला पैसा डाल के हम जाएंगे कहाँ मारुति कोटक बैंक एचडीएफसी ग्रुप कहने का मतलब अगर पिछले 3 साल में यही स्टॉक्स में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो अपना पैसा नहीं बढ़ा है सिस्टम के हिसाब से बाई सेल करते रहे तो भी उसका पैसा नहीं बढ़ा है पैसा किसमें ज्यादा बढ़ा है टाटा मोटर टाटा स्टील बजाज फाइनेंस टाटा कंज्यूमर विप्रो बजाज फिनसर्व टेक महिंद्रा एक बार पिछले 5 साल का देख लेते हैं 2017 से मैं एक रन कर देता हूँ इसमें अभी मुझे एंट्री एग्जिट दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा उसके बाद हम आ जाएंगे स्कैनर पे अपने पास ऐसा रेडीमेड स्कैनर ही है आपको कुछ करना नहीं है अगर मुझे निफ्टी 50 में काम करना है उसमें से भी मैं सिलेक्टेड ग्रुप कर दूंगा कि भाई जो मुझे पिछले 5 साल में जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं ना उसका मैं अलग ही ग्रुप रखूंगा वही ग्रुप में मुझे वो स्ट्रेटेजी रन करनी है तो भी आप कर सकते हो एंड डायरेक्टली जब एंट्री मिलेगी तो एंट्री पॉइंट मिल जाएगा एग्जिट मिलेगा तो आपको स्कैनर में एग्जिट भी मिल जाएगा तो आपको डे एंड पे सिर्फ वो स्कैनर ही रन करना है और एंट्री एंड एग्जिट आपको पता चल जाएगा ओके डन पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो भाई बजाज फाइनेंस ने 50,000 मेरा इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में और उसका प्रॉफिट है करीबन 2,32,000 टोटल ट्रेड कितने 22 ट्रेड पिछले 5 साल में अगर बजाज फाइनेंस में हमने सिर्फ 22 ट्रेड किए हैं 13 प्रॉफिट के हैं 9 लॉस के हैं टाइटन 1,61,000 24 14 प्रॉफिट है 10 लॉस में टाटा स्टील अगर आपने मार्क किया होता टाटा स्टील टॉप 3 में ही है पिछले 1 साल के मान लो 3 साल कर दो या 5 साल कर दो अगर मैंने इसके बैक टेस्टिंग यहाँ पे किया है तो टाटा स्टील में ये स्ट्रेटेजी बढ़िया वर्क करती है ये श्योरिटी हो गई क्योंकि पिछले 1 साल में भी वो टॉप 3 में था 3 साल में भी टॉप 3 में था और पिछले 5 साल में अगर ये निफ्टी 50 में मैं स्कैन करता हूँ तो वो भी टॉप 3 के लिस्ट में ही है टाटा स्टील में भी अच्छा प्रॉफिट है बजाज फिनसर्व टाटा कंज्यूमर टाटा मोटर विप्रो टेक महिंद्रा रिलायंस लॉस मेकिंग सबसे ज्यादा कौन सा है अभी सन फार्मा पिछले 5 साल में सन फार्मा ने रिटर्न नहीं दिया डॉक्टर रेड्डी बीपीसीएल हीरो मोटो को सिप्ला रिटर्न नहीं दिया है दैट मीन्स कि ये सिस्टम के हिसाब से ये वर्क नहीं कर रहा है तो सन फार्मा में ये सिस्टम में वर्क नहीं करूंगा मारुति देख लीजिए पिछले 3 साल में भी लॉस मेकिंग थी पिछले 5 साल में भी अगर ये सिस्टम के हिसाब से मारुति बढ़ा है सही मगर ये सिस्टम पे वो वर्क नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा ये स्टॉक को ये सिस्टम में अप्लाई नहीं करूंगा एचडीएफसी को अप्लाई ये सिस्टम में मैं नहीं करूंगा सिर्फ 2500 28 ट्रेड हुए 11 सही है 17 गलत है तो मैं नहीं जाऊंगा ये सिस्टम के हिसाब से एचडीएफसी में तो मैं जाऊंगा क्या जो मेरा टॉप 5 टॉप 10 है जो मैं बैक टेस्टिंग वापस करूंगा रिसाइकल करूंगा मान लो कि मैं निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 100 लेता हूँ निफ्टी 500 लेता हूँ तो मैं रिसाइकल करके पूरा मैं लिस्ट बना दूंगा और वही स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है वो हमको ध्यान रखना है ये हो गया मेरा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट मैंने आपको बोल दिया है अभी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद मैं आपको ला देता हूँ टेक्निकल क्वेरी जो मैंने क्वेरी मेनू में टेक्निकल क्वेरी बना के रखा है पैरामीटर सब ओपन करके रखे उसमें कुछ प्रोटेक्टेड नहीं किया है मैंने यहाँ पे मैंने एंट्री एग्जिट मान लो कि यहाँ पे मैंने सेल का भी दिया है सेल का इसीलिए स्कैनर बना के रखा है मान लो कि कोई ऐसा भी आएगा आफ्टर यहाँ पे वीडियो देखने के बाद
महेक जी मुझे शॉर्ट सेल करना है तो हाँ भाई उसके लिए भी मैंने आपके लिए इंतजाम करके रखा है। बैक टेस्टिंग नहीं किया है मगर आपको अगर शॉर्ट सेल करना है तो ये सिस्टम के हिसाब से आप शॉर्ट सेल भी करके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बाय बाय एग्जिट का बना के रखा है, जिसको शॉर्ट करना है वही लोग शॉर्ट सेल एंड सेल एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि कैश मार्केट में तो सेल होता नहीं है, सिर्फ बाय वाला एग्जिट ही होता है पोजिशनल के लिए। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप रखा है एंड इसको रन किया है। रन करने के बाद क्या है, मुझे एक लिस्ट मिल गया है। लिस्ट कौन सा मिला, आईओसी। आईओसी में क्या लिख के आया, बाय। बाय का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे आईओसी में पहले एंट्री दे दिया था यहाँ पे 5 जनवरी को। उसके बाद एक बार एग्जिट करवा दिया था 25 जनवरी को। वापस से री एंट्री दिया है। मतलब मंडे मार्केट ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है मुझे नहीं कुछ सोचना है। मुझे आईओसी में एंट्री पहले ओपनिंग मार्केट में ले लेनी है। अगर मेरी कैपिटल स्टार्टिंग इक्विटी 10,000 है तो मैं 10,000 के आईओसी ले लूंगा। अगर मेरी स्टार्टिंग इक्विटी 50,000 है तो मैं 50,000 के आईओसी ले लूंगा। मेरे पास एक कैपिटल होना जरूरी है और उसको डिवाइड करना होना जरूरी है। मतलब कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपीज है तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 बाई डिवाइडेड बाई 10 करता हूँ। तो मैं सपोज 20,000 के ईच एंड एवरी स्टॉक लूंगा। वो कितने ले सकता हूँ कि 10 ही स्टॉक्स ले सकता हूँ और उसमें एंटर एग्जिट करता रहूंगा 10 स्टॉक्स में। कि एंटर मिला एंटर लिया, एग्जिट मिला एग्जिट किया। तो उस तरह आपको रोटेट करना चाहिए। यहाँ पे आप क्वेरी एवरी डे जरूरी नहीं कि कोई ना कोई स्टॉक्स आएगा। कोई स्टॉक्स बाय के लिए आएगा, कोई स्टॉक्स बाय एग्जिट के लिए भी आएगा। तो ये आपको सिर्फ क्वेरी रन करना है। क्वेरी मैंने बाय डिफॉल्ट बना के रखा है। तो ये पैरामीटर्स भी मैंने ओपन रखे हैं, तो आप क्वेरी बना सकते हो और मेरे साथ शेयर भी कर, मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है, जो भी आपको मैंने दिखा है वो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कलीग के साथ शेयर करना। जो लोग मार्केट से जुड़े नहीं हो, जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नॉलेज नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये एक सिस्टम है, सिस्टम रन करना है और सिस्टम के हिसाब से ही इसको बाय एंड सेल करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे लाइक बिल्डर है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर है, जो फुल टाइम मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, मगर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है उनके पास। उनको टेक्निकल सीखना है मगर उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो टेक्निकल भी सीख पाए। तो उसमें टेक्निकल इतना सीखना डीपली ज़रूरी नहीं है। सिर्फ सिस्टम है, सिस्टम को ही आपको फॉलो करना है। एंट्री एंड एग्ज़िट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, ये वीडियो आप एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में समझ में आया 3 बार रिवाइंड करके वापस से देखना, तो आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगी और ये सिस्टम को आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।